बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशुभरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरण कमलों में कोटान कोट पे प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, तो जरा ये बताइए कि मंदिरों की जो पहली हार आ रही है उसमें कितने जरोखे आ रहे हैं? प्रणाम जी। हाँ जी बोलो। प्रणाम जी। बोलना। हाँ जी बताइए कितने जरोखे हैं? 4790। तो कैसे हैं? कैसे ऐसे हैं कि 1200 जोखे तो उधर कम हो गए लाल चबूतरा के, और पहली बोम के 5990 9 चरोखे कम हो गए, और एक चौहास आया 10 नंबर और का। एक चरोखा तीसरी बोम का, और 2 चरोखे 3 चरोखे दूसरी बोम की। तीसरी बोम में एक ही चरोखा आया, 9 चरोखे कम हो गए। नहीं और पहले तीसरी बोम 4790 कैसे आए ये बताइए। 4790। हाँ 1200 चरोखे तो सीधे लाल चबूतरे हाँ कम हो गए। जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। और 10 मंदिर के हाथ में पहली बोम में नहीं आया ना जरोखा कोई भी। याद नहीं आया। हाँ जी नहीं आया दूसरी ना। में 10 तीन कम है, मंदिर दूसरी 10 में 3 मंदिर कम की है। हांस में हाँ, 9 झरोखे कम हो गए। झरोखे कम होते हैं ना। हाँ 10 मंदिर के हाथ। हाँ जी जो 2 अगर 6000 हाँ, के हिसाब से गिनती की जाती है तो 10 कम होते हैं। 5999 के हिसाब से 59 करते हैं तो 9 कम होते 9 चरोखे कम हो जाते हैं। हाँ जी। तो दूसरी बोम में कितने जरोखे आ रहे हैं? हाँ जी कोई और सुंदर साथ जी बताइए दूसरी बोम में कितने जरोखे आ रहे हैं? मंजू आप बताइए दिल्ली वाली। 5993। और तीसरी बोम में 991, 5991, क्योंकि 10 मंदिर का एक झरोखा है ना, बाकी हाँ जी। और तीसरी से 8वीं बोम तक 5991। हाँ जी तीसरी से 8वीं बोम तक 5991 ही जरोखे आएंगे। तो अब सुंदर साथ जी अपन रसोई की हवेली में चलते हैं
रसोई की हवेली कैसे आ रही है? कल फिर उन्हें करवाते नहीं भी करवाते। तो ये देखिए, जो हमारे नौ फिरावे आ रहे थे, तो एक फिरावे में कितने मंदिर आ रहे थे? कितनी हवेलियां आ रही थी एक फिरावे में? 131। 231। 231। 231 तो एक हार बोला जाता है, उसमें आ रही थी। हाँ तो जी, एक फिरावे में कितनी आई? 4 हारों 924। 924 जो 924। 4 का फिर आया है उसमें 924 हो जाती है हाँ टोटल। जी, 4 हारों को एक फिरावा बोला जाता है। तो एक फिरावे में कुल हवेलियां कितनी आ रही थी? 924। और राउंड में कितनी आ रही थी एक हार में? 231। हाँ जी। अब जो हमारी 231 ये है हमारा पहला फिरावा। पहली हार ये रसोई की जो हवेली आ रही है, ये चौरस हवेलियों का। ये देखिए, पहले हमने मंदिरों की हार देखी बाहर वाली, बाहर की शोभा का बयान देखा। फिर आगे 2 थंबों की हार आ रही है, जिसमें त्रिपोलिया यानी कि 3 गलियां बन गई। तीनों गलियों में सुंदर पश्मीने की गिलम बिछी है। ऊपर सुंदर सुंदर मेहराबे आ रही हैं, मानिक के फूल जगमगाहट कर रहे हैं। जब हम इन गलियों से चलते हैं तो ऊपर हमें मेहराबे में दोनों तरफ मेहराबे आ रही हैं, मानिक के फूल आ रहे हैं। तो इस प्रकार 3 गलियों को पार करके फिर दूसरी मंदिरों की हार आ रही है। दूसरे मंदिरों की हार, और फिर इसी दरवाजे, मेन दरवाजे के सामने एक गली, फिर 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक के बाद फिर आगे चौरस हवेलियों का फिरावा शुरू होता है। तो सुंदर साजी, ये देखिए, जो चौरस हवेलियां आ रही हैं, तो एक हवेली का जो हांस है वो होगा 26 मंदिर का एक हांस आएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हवेली है हमारी 23 मंदिर की लंबी आ रही है। 23 मंदिर की हवेली आ रही है। और महाराज जी किस हिसाब से गिनती करवाते तेरे कोई हैं? हाथ में क्या हाल है? चारों कोनों को छोड़ दीजिए। जो सुंदर साजी, आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या रहेगा? हाँ दीदी, सबको म्यूट ही करवा दो, बहुत शोर आ रहा है। बहुत शोर आ रहा है। तो अब देखिए सुंदर साजी, अब आपको नहीं बोलना कुछ भी, सिर्फ सुनना है। तो ये देखिए, 23 मंदिर की ये हवेली मानी जाती है। और सतगुरु महाराज जी कैसे गिनती करवाते हैं? चारों कोनों को, कोने वाले जो मंदिर आ रहे हैं इन्हें छोड़ दीजिए, तो अब रह गए हमारे एक दिशा में 21 मंदिर हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोने निकाल दिए। अब 21 मंदिर एक दिशा में आ रहे हैं, तो चारों दिशा के मंदिर हो गए 21 इंटू 4 84, 84 मंदिर हो गए। अब 84 जो मंदिर हुए, फिर इसमें चारों कोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये मंदिर 88 मंदिर की गिरद आएगी। इस हिसाब से 22 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और 88 मंदिर की गिरद होती है। परंतु वैसे इसे 23 मंदिर की हवेली होती है। 23 मंदिर की जो चौरस हवेलियां आ रही हैं, तो ये इसी प्रकार चारों तरफ 231 हवेलियां आ रही हैं। जैसे ये एक हवेली आ रही है, इसी प्रकार हवेली के
चारों तरफ थंबों की हारें आने से 3-3 गलियां बन जाती हैं। ये देखिए चारों तरफ थंबों की हारें आ रही हैं और एक हवेली से दूसरी हवेली में अगर हमें जाना है तो 3 गलियों को पार करके जाना होगा। तो इस प्रकार ये 231 जो हवेलियां आ रही हैं, एक हवेली जो है 26 मंदिर का हांस माना जाता है। एक हवेली का 23 मंदिर की तो ये हवेली हो गई और अब इसमें दूसरी हवेली भी साथ लग रही है। तो ये जो 3 गलियां आ रही हैं, 1.5 गली इस हवेली की मानी जाएगी और 1.5 गली दूसरी हवेली की मानी जाएगी। तो इस प्रकार ये 1.5 गली एक तरफ से 1.5 मंदिर की, क्योंकि तीनों गलियां एक एक मंदिर की आ रही हैं, तो 1.5 गली एक तरफ से 1.5 गली दूसरे तरफ से लेने से 3 मंदिर की जगह हो गई और 23 मंदिर की हवेली की लंबाई है। तो 23 और 3 26 मंदिर की ये एक हांस माना जाता है हवेली का। आदि बीच वाली गली के सेंटर से लेकर और दूसरी गली जो त्रिपोलिया आ रहा है, बीच वाली जो गली आ रही है उसके सेंटर तक ये एक हांस 26 मंदिर का माना जाता है। तो इस प्रकार जो एक हवेली आ रही है तो राउंड में 231 हवेलियां, चौरस हवेलियां आ रही हैं। एक हार में 231 और चारों हारों में 924 हवेलियां हो गई। 4 हारों को एक फिरावा बोला जाता है। तो हमारे कुल फिरावे आ रहे हैं, 9 फिरावे आ रहे हैं। तो दूसरा फिरावा जो है फिर वो गोल हवेलियों का शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार फिर चौरस का, फिर गोल का, 4 बार चौरस हवेलियां आएंगी और 4 बार गोल हवेलियों का फिरावा आएगा। फिर जो 9वां फिरावा आएगा वो आएगा पंचमोहलों का। तो अब देखिए ये जो 28 स्तंभ के चौक के सामने जो चौरस हवेली आ रही है, ये है हमारी रसोई की हवेली का चौक, जहां पर रसोई बनती है। तो कुछ इसमें बाकी हवेलियों से कुछ अंतर है, वो आपको बताया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक के बाद एक गली आएगी, 2 गलियां तो 28 स्तंभ के चौक के अंदर आ गई। एक गली के बाद यहाँ पर पूर्व दिशा में 11 मंदिर की ये दहलान आ रही है। 11 मंदिर की जो दहलान आ रही है या मंदिर की जगह पर, मंदिर की दूरी पर यहाँ थंबों की हारें आ रही हैं। फिर आगे जो दूसरी जो मंदिर की आगे दीवार आएगी, पिछली दीवार के साथ लगती हुई भी थंबों की हारें आ गई। तो इस प्रकार यहाँ 10 स्तंभों में 9 मेहराबें बन गई और एक एक मेहराब इस मंदिर की दीवार के साथ आ गई। तो इसलिए इसे 11 मंदिर की दहलान बोला जाता है। तो इसकी साइड में यहाँ बीच में बड़ा दरवाजा नहीं आएगा, तो इसीलिए इसे 11 मंदिर की दहलान बोला जाता है। और फिर साइडों में 5-5 मंदिर आएंगे। ये देखिए दोनों तरफ उत्तर दक्षिण दिशा में 5-5 मंदिर और 11 मंदिर की दहलान आ रही है। फिर आगे सुंदर साजी, फिर हम दहलान को पार करके आगे जाएंगे तो एक थंबों की हार आएगी। इसी प्रकार ये चारों तरफ ये मंदिर भी इसी प्रकार आ रहे हैं, दहलाने आएंगी।
फिर आगे जो थंबों की हार आ रही है तो यहाँ पर 19 थंबों की हार आएगी। जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे तो जगह कम होती जाती है। तो अब 19 स्तंभों की यहाँ हार आ रही है, तो 19 स्तंभ एक दिशा में आ रहे हैं, तो चारों तरफ के 76 स्तंभ हो जाएंगे। 76 स्तंभों की यहाँ पर हार आ रही है और 2 गलियां बन रही हैं। जहां पर एक थंबों की हार आती है वहां 2 गलियां बनती हैं, जहां 2 थंबों की हारें आती हैं वहां पर 3 गलियां बनती हैं। तो एक एक मंदिर की ये गली आ रही है। फिर इसके दक्षिण दिशा में देखिए, अब ये है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में भी इसके एक तरफ यहाँ पर पूर्व दिशा में ये है पूर्व दिशा। हम जहां भी खड़े होंगे वही दिशा बन जाती है। तो दक्षिण दिशा ये दक्षिण है। अब दक्षिण दिशा में हम खड़े हैं यहाँ पर। अब ये हो गई पूर्व दिशा और बैक में हो गई पश्चिम दिशा और इधर हो गई उत्तर दिशा और इधर हो गई दक्षिण दिशा। तो पूर्व दिशा में यहाँ 10 मंदिर आ रहे हैं, 10 मंदिर और फिर आगे दरवाजा, बड़ा दरवाजा आ रहा है। अब यहाँ तीनों दिशाओं में 3 बड़े दरवाजों की शोभा आ रही है। जैसे हमारा मेन गेट आ रहा था दरवाजा, उसी प्रकार की यहाँ सभी हवेलियों में, गोल हवेलियों में, चौरस हवेलियों में वही बड़े दरवाजों की शोभा आएगी। और जो हमारा बाहर की तरफ मंदिर आ रहे थे उसमें अंदर की तरफ और संधि वाले जो दरवाजे आ रहे थे, तो उसी प्रकार इन मंदिरों में दरवाजों की शोभा आएगी। ये जो 10 मंदिर आ रहे हैं, चारों दीवारों में एक एक दरवाजा आ रहा है। तो देखने के 4 और गिनती करेंगे तो संधि वाला दरवाजा आधा आधा लिया जाएगा। तो 3 जो ये दरवाजे आ रहे हैं इसी प्रकार आएंगे। 33 हाथ की चौड़ाई, 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा और 3 हाथ की ऊपर छोटी मेहराब आएगी। तो ऐसे ही चारों दीवारों में, ऐसे सभी गोल हवेलियों में, चौरस हवेलियों में इसी प्रकार के दरवाजे आएंगे। जो 11 हाथ का दरवाजा आया था वो सिर्फ बाहर की दीवार में दरवाजा आया, बाकी कहीं भी 11-11 हाथ के दरवाजे और जालीदार दरवाजे नहीं आएंगे। आगे आगे हम जैसे गोल हवेलियों के मंदिरों में दरवाजे जो होंगे, चौरस हवेलियां, हर चौरस हवेलियों में मंदिरों के दरवाजे इसी प्रकार आएंगे। 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की ऊंची मेहराब, 12 हाथ में सुंदर कांगरी, पेशानी, चित्रकारी, बेलबूटे। फिर इसमें 2 थंब, 33 हाथ के 2 थंब आएंगे, 3 मेहराबें बन जाएंगी, 11 हाथ की ऊंची और 33 हाथ की चौड़ाई की मेहराबें। फिर इसमें 33 हाथ का चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा, जिसके ऊपर 3 हाथ की छोटी मेहराब और चारों दीवारों में एक एक दरवाजा इसी प्रकार सब मंदिरों में आएगा। अब ये 10 मंदिर आ रहे हैं। 10 मंदिर के पश्चिम दिशा में ये देखिए, 10 मंदिर के पश्चिम दिशा में ये दीवार जो आ रही है, ये देखिए, ये दीवार जहां मंदिर आ रहे थे वहां पर ये दीवार की शोभा आ रही है। और दीवार में जैसे ये दरवाजे आते हैं मंदिर मंदिर में, उसी प्रकार यहाँ 10 मंदिर की जगह में 10 दरवाजे आ रहे हैं।
फिर जहां मंदिरों की अंदर की ये दीवार आती है, उस दीवार के सामने यहाँ पर थंबों की हार आ रही है। 8 थंब 9 थंब आएंगे तो 8 मेहराबें बन जाएंगी। एक एक मेहराब दीवार पर दरवाजे वाले थंब के ऊपर आएगी तो 10 मंदिर की ये दहलान बोली जाती है। तो ये आएगी 10 मंदिर की दहलान। यहाँ पर ये जो दहलान बनी, अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ दहलान में सखियां भोजन करती हैं। श्री राजी महाराज को तीसरी भौम में भोजन करवाकर ये जो दक्षिण दिशा की दहलान आ रही है, तो इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी ये दहलान आ रही है। ये मंदिर की दीवार में 10 दरवाजे आ रहे हैं। ये है उत्तर दिशा, और यहाँ भी थंबों की हार आने से ये 10 मंदिर की दहलान बन जाती है। अब इसके पूर्व में देखिए, पूर्व दिशा में ईशान कोना, ये कोने वाला मंदिर छोड़कर फिर आगे जो मंदिर आ रहा है, ये है श्याम रंग का मंदिर। तो यहाँ पर रसोई तैयार होती है। इस मंदिर के अंदर सल्फे बनी है, तो यहाँ पर नूर ही भोजन तैयार करता है। यहाँ पर भोजन तैयार करके सखियां यहाँ से थाल लेके भोजन का तीसरी भूमि में राजी महाराज को अर्घाती हैं। तो ये देखिए, शाम और सफेद, शाम सफेद के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित। तो शाम और सफेद के बीच वाला जो मंदिर आ रहा है, इस मंदिर में सीढ़ियां जा रही हैं। इस मंदिर में जो सीढ़ियां चलती हैं, तो यहाँ पर दक्षिण की दीवार में 3 मेहराबें, खुली मेहराबें 33-33 हाथ की बनती हैं। तो जिसमें बीच वाली जो 33 हाथ की मेहराब आ रही है, तो वहां से सीढ़ी जो चढ़ती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ सीढ़ी जाती है। जब हम चलते हैं तो हम दक्षिण दिशा में हैं, दक्षिण से हम जा रहे हैं तो उत्तर दिशा में हम जा रहे हैं। फिर यहाँ पर भी मंदिर जहाँ सीढ़ी समाप्त हुई, तो वहां पर भी 33-33 हाथ की 3 मेहराबें बन जाती हैं। और ये जो 33 हाथ की मेहराब आई, तो यहाँ से सखियां सीढ़ियां चढ़ती हैं। सुंदर गिलम बिछी है, दोनों तरफ कठेड़े आ रहे हैं। तो जब हम सीढ़ी चढ़ के गए, तो ये देखिए, पहली गली में हम आ जाते हैं। फिर यहाँ मेहराब से हम इस मेहराब, अब ये दिशा है हमारी पूर्व दिशा, और इधर वाली जो दिशा होगी पूर्व के बैक में, वो पश्चिम दिशा होगी। तो सुंदर साथ जी, ये हमारे 12,000 सखियों का आने जाने का रास्ता है। जब इकट्ठे जाना होता है तो यहीं से सब जाते हैं। तो ये जो रास्ता है, तो ये 10 भूम तक ये सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जाती हैं। 10वीं भूम तक ये रास्ता सीढ़ियों का ऊपर इसी प्रकार जाता है। फिर हम जब यहाँ से हमें दूसरी भूम में जाना है, फिर इस मेहराब से हम ये जो 33 हाथ की इसकी चांदनी आ रही है, 100 हाथ की लंबाई, 33 हाथ की चौड़ी जो छत आ रही है, अब इधर की तरफ कठेड़ा लग जाएगा, क्योंकि इसके 3 पार्ट हो जाते हैं 33-33 हाथ के। एक मंदिर जो हमारा
100 हाथ का मंदिर आ रहा है तो उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया। तो 33 हाथ में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। 33 हाथ की दोनों तरफ जो चांदनी आ रही है तो उसके दोनों तरफ कठेड़े लग जाते हैं। फिर हम इस मेहराब से आए, फिर ऊपर चढ़ गए। अगर हमें ऊपर से नीचे उतरनी है सीढ़ियां तो ये रास्ता है। फिर हम इधर से होकर पश्चिम वाला जो रास्ता, जो चांदनी 33 हाथ की चौड़ी 100 हाथ की लंबाई आ रही है, तो हमें अगर सीढ़ियों से उतरना है तो हम पश्चिम की ओर जाकर फिर इस मेहराब से सीढ़ियां उतरते जाते हैं। मान लीजिए हम 5वीं भूम से आ रहे हैं इस बीच वाली गली से, तो हमें जाना है 3री भूम में। फिर हम यहाँ से सीढ़ियां उतरे और उतरने के बाद पश्चिम की तरफ फिर हम गए, इस मेहराब से निकले, 4थी में आ गए। फिर हम 4थी से फिर उतरे तो 3री में आ गए। तो इस प्रकार हमें जो उतरने का रास्ता है वो पश्चिम दिशा है, जो चढ़ने का रास्ता है वो है पूर्व दिशा में। तो इस प्रकार ये है हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर, ये है श्याम रंग का मंदिर और ये है सफेद रंग का मंदिर। तो इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी 10 मंदिर आ रहे हैं और 10 मंदिर की दहलान आ रही है। 10 मंदिर की दहलान और 10 मंदिर आ रहे हैं। और फिर जो हमारी पश्चिम दिशा आ रही है, पश्चिम दिशा में पूरे मंदिर आ रहे हैं, बीच में बड़ा दरवाजा आ रहा है। तो दरवाजा इसी प्रकार 88 हाथ का दरवाजा पहले बाहर की तरफ, फिर दरवाजे वाला मंदिर पार करेंगे तो फिर आगे दरवाजा आएगा। 2 दरवाजों की शोभा आती है तो इसे दरवाजे वाला मंदिर बोला जाता है। तो दोनों तरफ 10-10 मंदिर आ रहे हैं कोनों को छोड़कर। तो इस प्रकार ये हमारे जो बड़े दरवाजों की शोभा आ रही है वो तीनों तरफ पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में 3 बड़े दरवाजे आ रहे हैं। पूर्व दिशा में दहलान आ रही है, वहां दरवाजे की शोभा नहीं आ रही है। तो अब देखिए एक बार यहाँ से देखिए, वो निकालिए, व्हाट्सएप निकालिए ना। हाँ जी, नहीं ये नहीं, अभी नहीं, ये चबूतरा। हाँ हाँ ये वाला। सुंदर साथ जी ये देखिए, जो अभी आपको दक्षिण दिशा की और उत्तर दिशा की दहलान दिखाई थी जहां हम सभी भोजन करते हैं, क्योंकि श्री राजी महाराज तो 3री भूमि में भोजन करते हैं और हम सब सखियां यहाँ हर रोज इस दहलान में हमारा भोजन होता है। तो देखिए ये कितना सुंदर पिक्चर बनाई है। ये है बड़ा दरवाजा, दक्षिण दिशा का ये बड़ा दरवाजा आ रहा है और दरवाजे के दाएं बाएं आपको बताया कि जहां दहलान आ रही है वहां दीवार आ रही है। उस दीवार में भी ये दरवाजे बने हैं दीवार के अंदर। तो ये है देखिए आगे एक मंदिर के बाद ये थंबों की हार आ रही है और बीच में ये जो 10 मंदिर की दहलान बनी। तो ये देखिए यहाँ सखियां कुछ भोजन कर रही हैं, कुछ खिला रही हैं, डाल रही हैं भोजन।
तो इस प्रकार की ये हमारी 31 मंदिर की दहलान आएगी। दक्षिण दिशा में 10 मंदिर की ये दहलान, उत्तर दिशा में भी 10 मंदिर की दहलान, और पूर्व दिशा में दरवाजे, बड़ा दरवाजे को बीच में ले लेते हैं, वहां दरवाजा नहीं बना, जगह तो उतनी ही आ रही है, तो इसीलिए पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान। तो ये कुल दहलाने 31 मंदिर की ये दहलान आती है तीनों तरफ। तो यहाँ हम सभी सुंदर साथ यहाँ बैठकर भोजन लीला सुबह दोपहर को होती है, क्योंकि दोपहर का भोजन जो होता है इस दहलान के अंदर होता है। रसोई की, हवेली की दहलानों में यहाँ नीचे बैठकर सखियां भोजन करती हैं। तो फिर आगे देखिए सुंदर साथ जी, तब दरवाजे आते हैं 88 हाथ के। तो दरवाजे के आगे जहां पर 4 हवेलियों का, दरवाजे के आगे भी 4 चबूतरे बनते हैं, हर हवेली के 2 चबूतरे बनकर 24 मेहराबें आती हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। परंतु ये देखिए एक बार, जहां पर 4 हवेलियों का कोना बनता है, तो वहां पर चौराहे वाला चबूतरा इसे बोला जाता है। तो जहां 4 हवेलियों के कोने मिलते हैं, वहां पर भी चौराहे वाला ये चबूतरा बनता है, ये भी कमर भर ऊंचा होता है। फिर हम जब आते हैं त्रिपोली से, तो इस चबूतरे पर चढ़कर फिर उतरते हैं, तो यहाँ पर भी 24 मेहराबों का झुंड है, 24 मेहराबों की शोभा आती है। तो देखिए कैसे आ रही हैं, 3 मेहराबें ये हो गई, 3 3 6, 3 9 और 3 12 मेहराबें एक तरफ आ रही हैं पूर्व से पश्चिम। फिर देखिए 3 मेहराबें उत्तर से दक्षिण से उत्तर में आ रही हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 मेहराबें, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खंभों की हारे आने से मेहराबें बन रही हैं। ये देखिए चारों तरफ 2 थंबों की हारे आएंगी, तो 3 3 मेहराबें बनती जाएंगी। तो यहाँ पर भी 24 मेहराबें, चौराहे वाले चबूतरे पर 24 मेहराबें बनती हैं। तो जहां पर सुंदर साथ जी हमारे हवेलियों के बड़े दरवाजे आते हैं, बड़े जो दरवाजे आ रहे हैं, वहां पर भी बड़े दरवाजे के आगे, हर मंदिर के आगे एक एक चबूतरे की शोभा आ रही है। ये देखिए, ये है हमारे मंदिर, मंदिरों की ये हार आ रही है। मंदिरों के आगे ये, हर एक मंदिर के आगे ये चबूतरा, एक मंदिर का ही चबूतरा कमर भर ऊंचा बनेगा। पहली जो गली आ रही है, इधर भी पहली गली के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना, जिसके तीनों दिशा में सीढ़ियां चढ़ रही हैं, और सीढ़ियों को छोड़कर कठेड़ा लगा हुआ है चारों तरफ। 3 तरफ कठेड़े की शोभा आएगी। चौथी तरफ ये देखिए मंदिर, एक मंदिर पूरा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि एक मंदिर का चबूतरा आ रहा है, तो एक मंदिर के सामने ये चबूतरा बना। तो अगर हम इस चबूतरे पर चढ़कर इस मंदिर के अंदर जाएंगे, तो हमें 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के आगे चबूतरा कमर भर ऊंचा खड़ा किया गया। तो अब मंदिर का जो दरवाजा है, उस दरवाजे से हमें
3 सीढ़ी उतर कर मंदिर में जाएंगे। इधर भी इसी प्रकार इस चबूतरे से हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो 3 सीढ़ी हमें उतरना पड़ेगा। तीनों दरवाजों में इसी प्रकार की ये शोभा आती है। ये है हमारा 88 हाथ का दरवाजा। तो देखिए जैसे दरवाजा अंदर की तरफ आ रहा है वैसे बाहर की तरफ आएगा दरवाजा। 2 दरवाजे यहाँ पर आते हैं 88 हाथ के, तो उसे दरवाजे वाला मंदिर बोला जाता है। तो ये है 3 मंदिर का हिसाब। 2 मंदिरों के आगे कमर भर ऊंचे चबूतरों की शोभा आ रही है और बीच में एक मंदिर के आगे दरवाजे वाला मंदिर 88 हाथ का मंदिर आएगा और 6-6 हाथ की दीवार आएगी। तो इसी प्रकार हर जो चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां आएंगी तो इसी प्रकार की शोभा आएगी। तो सुंदर साथ जी, अपना तो टाइम हो गया पूरा, तो आगे का बयान तो फिर कल करेंगे। तो प्रणाम सुंदर साथ जी, कल सुना जाएगा आपसे पहले ये। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। इस सभा में जैसा भी बात करते थे